हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज मेंसुरेशन का 17 नंबर क्लास है। 1 से 2 क्लास 3 क्लास और हम लोग का ये मेंसुरेशन क्लास चलेगा। उसके बाद मेंसुरेशन का क्लास खत्म हो जाएगा, तब हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज मैंने आपके सामने ये 4 क्वेश्चन लिया है, जो 28 नंबर, 30 नंबर, 32 का पहला है और 38 का पहला नंबर है। तो हम लोग ये चारों क्वेश्चन को अभी हल करेंगे। किस प्रकार से हल करते हैं वो आप देखिएगा और खुद से ही हल करने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन कहता है, हम लोग नीचे से चलते हैं। 38 का पहला बोलता है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को एक सीध में रखकर एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। क्या कहा? 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को, यानी क्या कह रहा है, हम लोग अगर सोल्व करना चाहे इसे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 घन लिए गए हैं और तीनों घन का जो किनारा है वो बराबर है, यानी तीनों घन का किनारा बराबर दिया गया है और तीनों घन को एक साथ खड़ा करना है। तीनों घन को एक साथ खड़ा करना है, ये आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे ये हुआ दूसरा घन और ये हुआ तीसरा घन, यानी कि 3 घन को एक साथ खड़ा कर दिया गया है। अब देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है ये घनाभ बन चुका है। घनाभ कैसे बना? तो घन की भुजा दी गई थी 3 सेंटीमीटर, तो ये भी होगी 3 सेंटीमीटर और ये भी होगी 3 सेंटीमीटर और ये भी होगी 3 सेंटीमीटर। यह इस प्रकार का घनाभ है कि इसकी लंबाई 3 3 3 यानी 9 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर होगी और चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को एक सीध में रखकर एक घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपने जाना कि घनाभ की लंबाई कितनी होगी, तो 3 सेंटीमीटर भुजा था घन का और 3 गोल लगाए थे तो 9 सेंटीमीटर होगा। और घनाभ की चौड़ाई कितनी होगी, तो घनाभ की चौड़ाई 3 सेंटीमीटर होगी और घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी, तो घनाभ की ऊंचाई भी 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई इंटू चौड़ाई गुने ऊंचाई इंटू लंबाई गुने ऊंचाई, यानी 2 गुने लंबाई 9 सेंटीमीटर। अगर इसको हम इधर से बनाना चाहें तो 2 गुने 9 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर जोड़ 3 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर जोड़ 9 सेंटीमीटर गुने 3 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 9 तिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 तिहाई 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। 27 27 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और 54 और 9 63 सेंटीमीटर स्क्वायर और गुना 2 गुने 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 126 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होगा, जो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ऐसे फिगर पहले समझ के तब हम लोग बनाएंगे तो जल्दी बनेगा हमसे। अब अगला क्वेश्चन कहता है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो हम लोग समझते हैं। 32 का पहला कहता है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। एक शंकु के क्वेश्चन कहता है हमसे कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब शंकु के छिन्नक की बात कर रहा है। अब जानते हैं कि शंकु का जो छिन्नक होता है इस प्रकार का होता है, छिन्नक यानी बाल्टी। अब बाल्टी के आकार को देखे होंगे,
वो जो बाल्टी होती है वह शंकु के छिन्नक होती है। तो छिन्नक में ये ऊपर जो होता है वृत्ताकार होता है, नीचे भी वृत्ताकार होता है। ऊपर जो होता है ये बड़ा वाला वृत्ताकार होता है, इसीलिए इसे बड़ा आर, और नीचे वाले को छोटे वाला वृत्ताकार होता है, इसीलिए इसे छोटा आर कहते हैं। ये जो है इसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और ये जो है इसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो क्वेश्चन कहता है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। छिन्नक का वक्रपीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब जरा बताइए, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कह रही है 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कहते किसको है? आपको पता होगा कि तिर्यक ऊंचाई जो कहते हैं इसको कहते हैं, यानी कि शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी गई है कितनी? तो तिर्यक ऊंचाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, और दोनों परिधि दिया गया है, बड़े वाले वृत्त की परिधि और छोटे वाले वृत्त की परिधि। तो कह सकते हैं बड़ा घेरा, बड़ा घेरा यानी बड़ी परिधि, ये दिया गया है 18 सेंटीमीटर। इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, 1 मिनट लाइट का प्रोग्राम चल रहा है। तो क्वेश्चन कर रही थी कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और उसके वृत्तीय सिरों की परिमिति 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी बाहरी घेरा आप कह सकते हैं बड़ा घेरा यानी 18 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर बराबर 18 सेंटीमीटर। तो आप समझ पा रहे होंगे कि बड़ा अगर आर निकालना हो आपको, इसमें से बड़ा आर निकालना चाहिएगा, तो 2 पाई को भगाना होगा। 2 पाई इधर मल्टीपल में है तो उधर के डिवाइड में जाएगा, यानी आर बराबर 18 सेंटीमीटर बाई 2 पाई, और पाई का मान आप जानते होंगे पहले से, तो 18 सेंटीमीटर बाई 2 इंटू 22/7। तो कटेगा तो काट देना है, 2 से कटेगा 9 मरतबे 9 से 63, इसीलिए बराबर बराबर 63/22 सेंटीमीटर, ये बड़ा आर निकला। फिर हम लोग छोटे आर को निकाल सकते हैं। छोटी घेरा कितनी दी गई है? छोटी घेरा यानी ये भी तो परिधि ही है, और ये दी गई है, आप पढ़िए यहाँ 6 सेंटीमीटर कही जा रही है, तो ये होगा 2 पाई आर बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 6 सेंटीमीटर बाई 2 पाई, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, 2 से कट जाएगा 3 मरतब में, यानी कि 3 सेंटीमीटर बटा 22 गुने 7, यानी आर बराबर 21 सेंटीमीटर बाई 22 यानी 22। तो हम लोग ने बड़ा आर छोटा आर निकाल लिया। अब हम लोग के पास क्या कहा जा रहा है? अब हम लोग को कहा जा रहा है कि छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे सूत्र से छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। आपको पता होगा छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई एल इंटू आर माइनस आर, आपको पता होगा। तो पाई का मान 22/7, एल कितना रखना है? तो एल रखना है, एल आपको दे दिया था इसमें, तो एल जो रखनी है वो रखनी है 4 सेंटीमीटर इंटू कैपिटल आर निकाले थे अभी हम लोग 63/22 सेंटीमीटर, माइनस इस कैपिटल स्मॉल आर निकाले थे हम लोग 21/22 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसको भिन्न के घटाव बनाए तो 22/7 गुने 4 सेंटीमीटर, और 63 में से 21 घटेगा 22 लघुत्तम आ जाएगा, यानी 63 सेंटीमीटर माइनस 21 सेंटीमीटर, यानी कि 22/7 गुने 4 सेंटीमीटर गुने 3 में से 1 गया 2 और 6 में से यानी 42 सेंटीमीटर बटा 22। अगर 22 से 22 कट जाए और 7 से 6 मरतबे कट जाए,
यानी कि 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। छिन्नक का वक्रपीय क्षेत्रफल आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन ये ऐसे बनेगा। और आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 30 नंबर इस प्रकार से कह रहा है कि 80 मीटर लंबे 30 नंबर कह रहा है कि 80 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 500 व्यक्ति स्नान कर रहे हैं। यानी कि आयताकार तालाब है, तालाब जो है आयताकार है। आयताकार तालाब का मतलब हुआ कि घनाभ का आकार का है। यानी कि आयताकार तालाब यानी घनाभ की लंबाई दी गई है 80 मीटर, चौड़ाई दी गई है 50 मीटर एवं 500 व्यक्ति स्नान करते हैं। तालाब में पानी की सतह कितनी उठ जाएगी यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब है। यानी एक आदमी का आयतन दे दिया है और नहा रहा है 500 व्यक्ति। यानी 500 व्यक्ति का आयतन हम लोग को पता करना होगा। और जिस प्रकार से 500 आदमी नहाएंगे उसी प्रकार से जैसे ही तालाब में कूदेंगे तो पानी का मात्रा जो है कुछ ना कुछ ऊपर उठ जाएगा। वही हमसे मात्रा पूछा जाएगा कि वह कितना ऊंचा उठेगा, तालाब में पानी की सतह कितनी उठ जाएगी। ठीक है, तो एक आदमी का आयतन दे रहा है, एक मनुष्य का, एक व्यक्ति का आयतन दे रहा है 0.04 मीटर। लेकिन आदमी तो 500 है, इसीलिए 500 व्यक्ति का आयतन बराबर 0.04 मीटर क्यूब गुने 500। अगर आप पॉइंट को रहिएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से ये 5 मरतब कट जाएगा, 5 चुके 20 हो जाएगा, 20 मीटर क्यूब हो जाएगा। यानी कि 20 मीटर क्यूब पानी को ऊपर आना है। लेकिन कितना पानी आएगा, तो घनाभ का आयतन भी यही काम करेगा अभी। तो इसीलिए 500 जो व्यक्ति का काम करेगा, घनाभ का आयतन भी काम करेगा। घनाभ का आयतन जो है, घनाभ का आयतन 20 मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, 20 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर इसको हम बनाना चाहें तो लंबाई दिया हुआ था 80 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ था 50 मीटर और ऊंचाई निकालनी थी, और ये दिया हुआ था 20 मीटर क्यूब। अब इधर गुना में तो उधर भाग में जाएगा, आपको पता होगा। तो 20 मीटर क्यूब बटा 80 मीटर गुने 50 मीटर। आपको पता होगा कि मीटर 2 मीटर से ये 2 मीटर कटेगी, 1 मीटर बचा हुआ है, और 1 0 से 1 0 और 2 से ये 4 मरतबे में कट जाएगी। तो h बराबर जो आ गई 1 बटा 50 चौके 200, यानी कि 1 बटा 200। अगर आप इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहिएगा या पॉइंट में बदलना चाहिएगा, इसीलिए h बराबर 1 बटा 2 को हम लोग 0.5 कहते हैं, और 0.5 में हम लोग 100 से भाग करेंगे तो 2 नंबर पॉइंट आ जाएगा। इसीलिए h बराबर 1 2, यानी कि 0.005 मीटर आपका आएगा। ठीक है, 0.005 मीटर। 200 से भाग देनी थी 1 में, यानी कि 0.0005 मात्रा में कट गई, यानी कि 0.005 मीटर आपका ऊपर पानी उठ जाएगा, सतह ऊंचा उठ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 28 नंबर कि 1.1/21 घन डेसीमीटर घन लगा हुआ है। घन याद रखिएगा आप कि घन सिर्फ आयतन में लगा होता है, यानी कि ये आयतन दिया हुआ है। अब किस चीज का आयतन है आगे हम लोग पढ़ते हैं। शीशे में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया है। इतना घन
डेसीमीटर का एक शीशा था, उसमें से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया है। बचे हुए शीशे को पिघला एक गोला दूसरा गोला बनाया गया है, इसका व्यास निकालना है। आप जरा समझिए बोतल किस प्रकार का है, ये शो नहीं किया गया है, तो आप ऐसे समझिए एक बोतल है, उस बोतल को दो गोला में बांटनी है। एक गोला ये है और एक गोला ये है। गोला है यानी विड्थ होगी, गोला है तो इसकी त्रिज्या होगी, और गोला है तो इसकी भी त्रिज्या होगी। कह रहा कि 1.1 घन डेसीमीटर शीशे में से, यानी कि शीशा का जो है, शीशा का आयतन दे दिया था, तो हम लोग लिख सकते हैं कि शीशा का आयतन बराबर 1.1/21 डेसीमीटर क्यूब में से 0.5 डेसीमीटर त्रिज्या का एक गोला काट लिया गया। इसमें से एक गोला निकाल रहा है। गोला का त्रिज्या कह रहा है, पहला गोला का त्रिज्या कह रहा है कि 0.5 डेसीमीटर। तो इसका आयतन निकाल लीजिए। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान कितना होगा, तो पाई का मान जो होगा वो 22/7 होगा, और आर का जो मान होगा 0.5 डेसीमीटर इंटू 0.5 डेसीमीटर इंटू 0.5 डेसीमीटर। क्यों है तो 3 बार होगा, 1 2 3 बार। अगर इसको काट कूट कीजिएगा आप तो पॉइंट ऊपर से उनके नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। 5 से ये 2 मरतबे में कटेगा, 5 से ये 2 मरतबे में कटेगा, 5 से ये 2 मरतबे में कटेगा, और ये 2 से ये 2 4 हो गए तो ये 4 कट गया, और ये 2 से ये 11 मरतबे में कटेगा, तो आ गया 11/21 डेसीमीटर क्यूब। ये आया पहला गोला का आयतन। लेकिन हमसे तो बोला गया था कि 2 गोला है, इसका आयतन हम लोग जान गए। ये टोटल शीशा का आयतन कितना था, तो पूर्णांक इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा 22/21 डेसीमीटर क्यूब। अब एक बात बताइए, 11/21 डेसीमीटर क्यूब इस गोले का आयतन है, तो इस गोले का आयतन कितना होगा, तो इसीलिए हम निकालेंगे इसको। इसीलिए दूसरा गोला का आयतन बराबर 22/21 डेसीमीटर क्यूब माइनस 11/21 डेसीमीटर क्यूब। अगर इसको भिन्न के घटाव बनाइएगा तो 22 डेसीमीटर क्यूब माइनस 11 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि आ जाएगा 11 डेसीमीटर क्यूब बाई 21। यानी इसका भी आयतन उतना ही आया है। दूसरे गोले का आयतन भी आप इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए दूसरा गोला का आयतन आप जान चुके हैं, तो फॉर्मूला डाल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 11/11 डेसीमीटर क्यूब बाई 21। अब निकालना था हमको व्यास, तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो 4/3 इधर गुना में है तो उधर भाग में आप जानते हैं कि ऊपर है तो नीचे हो जाता है, नीचे है तो ऊपर हो जाता है, और पाई भी ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो आर क्यूब बराबर 11 डेसीमीटर क्यूब बटा में 21, और नीचे चल जाएगा 4, ऊपर चल जाएगा 3, और पाई भी नीचे चल जाएगा। पाई का मान आप जानते होंगे, पाई का मान अमरी लाइन में रख दीजिएगा, तो हो जाएगा 11 डेसीमीटर क्यूब बाई 21 गुने 3/4 इंटू 22/7 ऊपर चला गया। 11 से 22 जो है 2 मरतबे में कटा, तो इधर आर है, आप जानते हैं कि इधर क्यू है तो उधर क्यू रूट चलेगा, तो आर बराबर क्यू रूट। अब 7 से ये कटेगा 3 मरतबे, या 3 से ये खत्म हो गया, तो आ गया 1 डेसीमीटर बाई 8। अगर इसको घनमूल निकालिएगा तो 8 1 का 1 निकलेगा डेसीमीटर क्यू का डेसीमीटर, और 8 का 2 निकलेगा। अगर इसको पॉइंट में बदलिएगा तो इसीलिए R बराबर 0.5 डेसीमीटर। लेकिन हमसे पूछा गया था व्यास, तो व्यास हो जाएगा, यहीं से व्यास हम निकाल सकते थे,
तो व्यास होता है d बराबर 2r, तो 2 गुने और r की जगह रखना था 1/2 डेसीमीटर, तो 2 से 2 कट गया यानी 1 डेसीमीटर आपका व्यास हो जाएगा, 1 डेसीमीटर। आप यहां से भी निकाल सकते थे दुगुना करके, तो 1 डेसीमीटर ही आता। तो इस प्रकार से हम लोग हर एक प्रश्न को सोल्व करते हैं। थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, यहां से लेकर यहां तक चला आता है, उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप इसमें से बात निकालिएगा, छाटिएगा और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको मैं कहता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा, चाहे वो ज्योमेट्री चैप्टर हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हो, या कोई भी चैप्टर हो, अलजेब्रा चैप्टर ही क्यों ना हो, कोई भी चैप्टर आपको हार्ड नहीं लगेगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे की चैप्टर को भी पढ़ेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज की सेशन इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल। गुड बाय, थैंक यू।